गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज कल मार्केट में हर एक दिन एक्सपायरी, हर एक दिन एक्सपायरी। मतलब वीक में एक आध दिन छूट जाए तो बड़ी मुश्किल से, नहीं तो हर एक दिन एक्सपायरी। ये जो एक्सपायरी का सिस्टम बनाया गया ना, मैं आप यकीन करिए, ये सब का सब सिस्टम न्यू ट्रेडर को लूटने वाला सिस्टम बनाया गया। अब ये पूछिए आप कि लूटने वाला सिस्टम क्यों बनाया गया है। देखिए, मैं चार्ट का डिस्कस करूंगा आपको, सेंसेक्स में कैसे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, आज कैसे क्या करना चाहिए, क्या लेवल होंगे, कहाँ तक क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चंद एक मेरा कुछ थोड़ा सा वो सुनिएगा। ये जो एक्सपायरी वाला जो सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जो न्यू ट्रेडर हैं बेसिकली मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, मार्केट में आपको क्या बुलाया जाता है? एक लोभ लुभावना दे करके ये बोला जाता है कि मार्केट में आप 5,000 लेकर आओ, 10,000 लेकर के आओ और क्या करो, अपने कैपिटल को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो। ठीक है, क्यों? ये जो बनाया गया ना, ये जो एक्सपायरी वाला सिस्टम, आपको पता है इस दिन क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रीमियम लो हो जाता है। मानते हैं आप? प्रीमियम सबसे ज़्यादा इस दिन लो हो जाता है। और जब प्रीमियम लो हो जाता है, जब प्रीमियम मान लो लो हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप उस लो प्रीमियम के चक्कर में क्या करते हैं, और जो है तो लाट को ज़्यादा बाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, लाट को आप ज़्यादा बाई करते हैं। और जब आप लाट को ज़्यादा बाई करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, आप जानते हैं कि क्यों आउट ऑफ द मनी जितने भी होते हैं, ओटीएम जितने भी होते हैं, वो तो जीरो की जीरो होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग कई बार ऐसा भी देखे होंगे कि मार्केट अगर क्लोजिंग होती है, मान लीजिए कि जैसे ये 63,000 चल रही, मान लीजिए सेंसेक्स अभी 63,000 चल रहा है या 64,800 चल रहा है। अगर सेंसेक्स यहाँ पर 64,800 भी क्लोज हुआ, ठीक है, या 832 भी क्लोज हुआ, जो कि यहाँ पर चल रहा है, तो आप यकीन करिए एक तरफ का जो प्रीमियम है, मान लीजिए तो ये पुट का प्रीमियम होगा, तो ये पुट वाला जीरो हो जाएगा या तो 32 रहेगा ठीक है, और कॉल वाला प्रीमियम जो है तो या तो जीरो हो जाएगा या 32 रहेगा, या तो मान लीजिए हो सकता है 10 ही रहे। तो आप खुद बताइए, ये जीरो तो होना है ये प्रीमियम ना। तो जब जीरो होना है तो क्यों ये सिस्टम बनाया गया? जब जीरो ही होना है, ओटीएम प्राइस जीरो होना है, ओटीएम प्राइस जीरो होना है सर, ओटीएम प्राइस भी जीरो होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और एटीएम प्राइस जो होता है वो भी जीरो होता है, वो भी जीरो होता है कि नहीं होता है? आप सब जानते हैं एटीएम प्राइस भी जीरो होता है। तो अब जब दो चीज़ जीरो होता है, सिर्फ आईटीएम जो होता है ना, आईटीएम जो होता है उसमें जो है तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहती है, आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहती है। तो बताइए क्यों ये लोभ लुभावने जो सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। बाद में ब्लेम करेंगे, बोला फला ऐसे उसने किया, ऐसे उसने मतलब उसने एडवाइस दिया तो ये हो गया, उसने एडवाइस दिया तो ये लॉस हो गया। देखिए, ये सब मार्केट की, मैं तो बोलता हूँ गलती किसकी है? हमारी और मार्केट की गलती। हमारी गलती क्या है? हम जानबूझ के मतलब आग में हाथ डाल रहे हैं। मार्केट की क्या गलती है? वो तो अपना भाई प्रचार प्रसार करेगी, वो तो लोभ लुभावने ऑफर लाएगी, बोला ठीक है, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये नहीं है तो तुम 100 रुपये में भी ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, अगर पहले सिस्टम था ट्रेडिंग में, जब लोगों के पास पैसा होता था, मान लो 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये जब होता था, तब वो मार्केट में आ करके अपने कैपिटल को लगाते थे, क्योंकि उस समय प्रीमियम महंगे होते थे, ठीक है, प्रीमियम महंगे होते थे। और मुश्किल से आप अगर 10,000 रुपये लेकर के आए हो तो आप क्या करते थे? आप यहाँ पर 1 लाट बाई कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, मेरी थोड़ी सी बात चार्ट ट्रेडिंग से पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप जो है तो 10,000 में मुश्किल से 1 लाट बाई कर सकते थे। अच्छा, दूसरी एक और कंफ्यूजन आपको बता दूं, पहले इससे जस्ट पहले आप जो बैंक निफ्टी का आप देख रहे होंगे, जो लॉट साइज होता था ना, जो बीएनएफ का बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होता था, वो पता है कितने का होता था सर? 25 का होता था। तो अब ये बताइए कि जब ये 25 का होता था, तो जब 25 का होता था तो 25 में मान लीजिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस का रेट अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 400 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो 400 रुपये अगर चल रहा है तो आपको अगर 25 लॉट लेना होता था तो आपको शायद कैपिटल ही नहीं पूरी होती थी। ध्यान रखिए, मैं एक बरबली ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मतलब आप यकीन करिए कि एक्सपायरी के एक दिन पहले तक, एक्सपायरी के एक दिन पहले तक इतनी महंगी महंगी प्रीमियम होती थी। अब महंगी के साथ साथ लॉट साइज बड़ा होता था,
है ना, लॉट साइज बड़ा होता था। तो जब ये महंगी के साथ साथ लॉट साइज बड़ा होता था तो नॉर्मल आदमी क्या करता था बेचारा, वो इसको खरीद नहीं पाता था। तो जब इसको खरीद नहीं पाता था तो उसको लॉस नहीं होता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो एक इसको ऐसा सिस्टम किया जाए कि जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, जितने बेचारों के पास, गरीबों के पास, जो बेचारा 5,000 रुपये भी लेकर के आए, उसको भी चलो ट्रेडर बनाया जाए, है ना, ट्रेडर बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट के एक तो लाट छोटा कर दिया, ठीक है, इन्होंने मार्केट के एक लाट इसको 25 से 15 कर दिया। अब 25 से 15 करने के बाद क्या कर दिया, हर दिन एक्सपायरी कर दिया। तो हर दिन जब एक्सपायरी कर दिया तो और क्या हो रहा है, टाइम डीके, दे टाइम डीके, दे टाइम डीके। बेचारा जहां से ऑप्शन बायर कोई बाई कर रहा है वहीं से टाइम डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 15 वाला सिस्टम किया ना, अब आप बताइए, अब आप जो है तो एटीएम का जो प्राइस होता है, एटीएम का जो जनरली प्राइस होता है ना, जो मतलब जिस दिन एक्सपायरी नहीं होती उससे 2 दिन पहले का ले लीजिए, वो अराउंड 300 रुपये से स्टार्टिंग होता है ना। तो 300 रुपये में आपको 15 लाट तो लेने हैं, तो हो गया आपको 3,500 से 4,000 रुपये में हो जाता है। और आप सोचते हैं कि यार चलो हमारे पास 10,000 है तो चलो हम 3-3 लाट ले लेते हैं, 4-4 लाट ले लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये जो सिस्टम बनाया गया ये कितना गंदा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अभी पता है एक चीज़ और, अभी तो ये लोग और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। अभी तो भैया दिन में जो बेचारा बच जाता ना, किसी तरह से डे में जो किसी तरह से बच जाता था, क्यों बच जाता था, क्योंकि वो कभी ऑफिस में जाता था तो कहीं वो बिजी रहता था, कहीं काम करता था। अभी ये अगर गलती से इन्होंने 11 बजे रात जो बोल रहे हैं ना, 11 से 30 तक, 11 बजे 11:30 बजे तक ये ट्रेडिंग का सिस्टम कर देंगे, तो भैया इसमें मैं एक बात बताऊं, जितने बेचारों की कैपिटल बची होगी और जितना घर बर्बाद नहीं होगा जिनका, ठीक है, तो एक तो ये कैपिटल भी जाएगी अगर इन्होंने किया, क्योंकि अब रात में ट्रेडिंग करने को मिलने लगेगी। और दूसरा, बीवी बच्चों से ऐसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोह माया है ना मार्केट की, इस मोह माया में आ जाएगा तो बीवी बच्चे छूट गए, ठीक है। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि जब आप मार्केट में आ जाते हैं तो इतनी मोहमाया हो जाती है कि सब कुछ भूल जाते हैं आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये एक जो माया जाल फैलाया जा रहा है ना, ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा आप लोगों को बर्बाद करने के लिए फैलाया जा रहा है, न्यू ट्रेडर को पर्सनली बर्बाद करने के लिए फैलाया है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बेचारों के पास पैसा है नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा है नहीं कि वो मतलब 30,000 लगाएं, 40,000 लगाएं, ऑप्शन हैजिंग करें। अब बेचारे वो 5,000 रुपये, 4,000 रुपये लेकर के आते हैं और जैसे ही 1,000 रुपये लॉस हो जाता है तो वो सोचते हैं मेरा 1,000 रुपये रिकवरी कैसे हो। वो रिकवरी करने के चक्कर में वो 5,000 रुपये और लगाते हैं, और जैसे वो 5,000 रुपये लगाते हैं तो 10,000 का लॉस होता है, फिर 10,000 से 20,000 होता है। अब वो 20,000 को रिकवरी करने के चक्कर में फिर कहीं से लोन लेते हैं, फिर लोन ले करके वो 20,000 रिकवरी के चक्कर में वो लोन उनका ख़त्म हो जाता है मार्केट में। मतलब आप बताओ, कसम से भगवान कसम बता रहा हूँ, ये जो ऐसे चक्र बनाया गया ना, ये चक्र, ये ऐसे इसको माया जाल में आपको इसको उलझाया जा रहा है, ऐसे उलझाया जा रहा है कि आप एक दिन शून्य हो जाएंगे। और ये मार्केट का कुछ नहीं जाने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ, इस मार्केट का कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गौर करिएगा। ओके चलिए ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, चलिए हम चार्ट आपको रीडिंग करके दिखाते हैं कि आपको चार्ट में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बताता हूं। अब यहाँ पर आपको हम कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं कि हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों के लिए कुछ एक नए ऐसी चीज़ें बताई जाए जिससे आपके थोड़ा सा जो मन में भ्रम है इस मार्केट के अंदर का, वो थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बना ही हुआ है, आप देख रहे होंगे ये वाला जो नीचे वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करेगी, ये तो मतलब बड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस के लिए हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल हमें रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तो अगर ये देखिए जो क्लोजिंग थी कल या परसों 2 दिन की जो क्लोजिंग थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी ये वाला देखिएगा, ये यहाँ पर ये जो विक दिख रहे हैं ना, कई विक दिख रहे हैं कई दिनों के, तो सबसे पहले तो हम इस विक में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस वीक में हम लाइन ड्रा करेंगे। अब जैसे ही हमने इस वीक में ड्रा किया तो थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन और दूर हुआ। अब हमको क्या करना है कि जो कल की मार्केट की जो क्लोजिंग थी,
कल की जो क्लोजिंग ऊपर मतलब जहाँ तक टॉप बनाया था, अब हमको उसको ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जब हमने इसको ड्रा कर दिया तो ये तो सपोर्ट बन गया, अब आज के लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा ये, तो हम इसका रेजिस्टेंस भी ढूंढते हैं। तो रेजिस्टेंस में हमारा कहाँ पर आएगा, रेजिस्टेंस हमारा जो आएगा ये यहाँ पर देखते हैं, ये आएगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा हम पतली कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा, चलो ठीक है, रहने देते हैं पतली। अब ये तो हो गया आपका इस तरह से कुछ। अब हम एक ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ बन रहा है क्या ट्रेंड लाइन में। तो इसका हम ये जो टॉप है ना, इसका टॉप से पकड़ते हैं ऐसे, और ऐसे इसको करके ऐसे यहाँ पर ड्रा करके एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। ये हो गया। अब दूसरा हम यहाँ से नीचे से भी एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एक और यहाँ से लेंगे, यहाँ से देखिए ये वाला, ये इसका बिग पकड़ के और इसका बिग पकड़ के यहाँ से हम ऐसे कुछ बनाने की कोशिश ऐसे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये बन गया। अब जब ये बन गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो टाइम फ्रेम है इसको चेंज कर देना है। कितने में चले जाना है हमको, यहाँ से 15 मिनट में चले जाना है, ठीक है। सॉरी, जैसे 15 मिनट में जाते हैं इसके बाद हम इस चार्ट को रीसेट कर देंगे। अब आपके सामने ये देखिए पिक्चर को, बिल्कुल पिक्चर भी जो है तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ गई, ठीक है। आय हाय है, क्या कलाकारी कर दिया हमने, क्या बात है। चलिए, तो ये जब पिक्चर आपके सामने नज़र आ गई तो अब आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो देखिए सर, मार्केट जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर जो है तो सस्टेन नहीं हो पा रही। तो फिर हाल क्या है, ये कई दिन आप देख रहे होंगे ना, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट, यहाँ पर जो गड्ढा छोड़ के गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला जो है तो ये गड्ढा हो गया, यहाँ से दूसरा गड्ढा, यहाँ का भी गैप बाकी है, तीसरा गड्ढा यहाँ का जो सारे गैप बाकी हैं, देख रहे होंगे ना। ये जितने भी गैप हैं ये मार्केट फिलअप करने आएगी, चाहे जब आए, आज आए, कल आए, परसों आए, चाहे जब आए, मार्केट को इस गड्ढे को फिलअप करने आना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ये जो है ना, ये जो इम्बैलेंस है इसको नहीं छोड़ सकती भैया, इसको इम्बैलेंस के नाम से जाना जाता है, इसको नहीं छोड़ सकती है। इम्बैलेंस गैप जो है ना इसको नहीं छोड़ती है मार्केट, ध्यान रखिएगा, ये आज नहीं तो कल आएगी। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर सिंपल एक सपोर्ट लीजिए, आप ड्रा कर लीजिए। अब आज का जो कल का जो चार्ट बना था उसके ऊपर भी हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक और लेंगे, और ये इसका जो 2-3 जगह से बना था ना, ये 1 2 3, इसको भी हम एक रेजिस्टेंस के नाम से जान लेते हैं, मान लीजिए। अब दूसरा यहाँ पर हम सपोर्ट भी एक बनाएंगे छोटा सा। तो सपोर्ट ये देखिए 1 2 3, यहाँ कई जगह जो वीक बनी हुई है ना, तो इसको हम एक सपोर्ट ले लेंगे, ये लीजिए। अब ये आपका और मार्केट क्लियर, मतलब और क्लियर थोड़ा सा नज़ारा हो गया ना, आप देख लीजिए। अब बताइए, इसमें एक सिस्टम आपको बनाने के लिए हो गया, जिस भी टाइम कभी ये ग्रीन वाली लाइन देखिएगा, ये जो 64,740 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, रखिए ध्यान, अगर गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होती है तो ये जो आपका ये लाइन जो दिख रही है ना, ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन ये वाली ध्यान दीजिएगा, और ये ट्रेंड लाइन से लेकर के यहाँ पर मतलब 64,300 के अराउंड, 64,300 नीचे का जो आज का सेंसेक्स का लेवल करीब होना चाहिए, वो होना चाहिए करीब 63,300 का, ठीक है। ये कहीं कहीं ये लेवल मेरे को दिख रहा है, राइट। यहाँ से मतलब अगर मान लीजिए गैप अप डाउन होती है जो मार्केट, तो यहाँ से ऐसे आने की कोशिश एक बार करके फिर भले यहाँ से ऊपर जाए, फिर ऐसे कर दे, समझ रहे हैं। इस तरह से मार्केट कुछ होने के चांस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज गैप डाउन होगी, थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन होगी, क्योंकि ऊपर अगर मार्केट को जाना होता ना ये जगह से, तो ये मार्केट मतलब कल ही ऊपर सस्टेन कर जाती और मार्केट चली जाती। लेकिन ये जब बड़ी वाली कैंडल बन गई तभी मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप का भी बन रहा था, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है, इसके बाद ये और ये, ठीक है, इसके बाद ये नीचे आई जो। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्रिएशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर गैप डाउन होती है, यहाँ पर गैप डाउन होती है, तो ये वाला अगर इस एरिया में कहीं खुलती मान लीजिए, तो ये कोशिश करिए एक बार इन लोगों को ऐसे लेने की जाने के लिए, जैसे ही ऐसे ले करके रिटर्न होती है तभी आपको यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहिए। और आपको टारगेट मैंने बता दिया नीचे के लिए, मतलब 64,300, और अगर उसके नीचे भी गई तो हो सकता है 64,100 तक भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब ऊपर जाने के लिए देखिए, ऊपर जाने के लिए आपको फंसा सकती है, ऊपर कैसे फंसा सकती है,
फंसाने के लिए कुछ भी हो सकता है। देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, हो सकता है बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है मान लीजिए इधर कहीं ओपन हो जाए, तब क्या करेंगे? अगर बड़ा गैप डाउन कभी भी मार्केट में ओपन हो जाता है मान लीजिए सुबह सुबह, तो थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी जब 300 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया तो हमारा गया ना टारगेट, तो हमारा 300 पॉइंट का जो हमने सोचा था वो तो गया। तो फिर वेट करना चाहिए कहाँ जाने का। मान लीजिए इधर कहीं ओपन होती मार्केट, तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कम से कम इधर चली जाए, यहाँ से अगर कोई रेड कैंडल बनाना शुरू करे तब हम इस जगह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे का पोजीशन मतलब पुट की पोजीशन बाई करने की कोशिश करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमको, अगर मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन ही ओपन हो गया, अब एक आध कैंडल अगर रेड बनाना लगे तब भी आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट की जो दिमाग है वो बहुत उल्टा चलती है हम लोगों से, ठीक है। क्यों, क्या करेगी जब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी, ध्यान दीजिएगा क्या करती है मार्केट, जैसे यहाँ गैप डाउन ओपन होगी तो हमारे को क्या लगेगा, अरे अरे बहुत गैप डाउन हो गए, अब तो पक्का ऊपर जाएगी, अब तो पक्का ऊपर जाएगी। हम क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठ जाते हैं। और मार्केट क्या करती है ससुरी, वो तुरंत के ऊपर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो तुरंत मतलब और ही नीचे आती है। तो ध्यान रखिएगा मार्केट में ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ रेड कैंडल बनाती है ना आपकी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट की भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट बताया जैसे कि आपको 83,800 का ये भी टारगेट आपके पास खुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये टारगेट नहीं मिल सकता है। अगर 300 पॉइंट गैप डाउन भी ओपन हुई तब भी 200 पॉइंट नीचे जा सकती है मार्केट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं गैप डाउन ओपन हो गई तो हमको कॉल में ही बाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन देख करके, जो भी सिचुएशन होता है, जो भी आपने ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा किया हुआ है उसके हिसाब से देख लेना कि क्या मार्केट बोल रही। रही बात गैप अप की सर, तो गैप अप तो मुझे नहीं लग रहा है गैप अप ओपन होगी, ठीक है, गैप अप ओपन होने के चांस बहुत कम है। फिर भी चलिए मैं आपको प्रिडिक्शन में बता दे रहा हूँ। देखिए गैप अप अगर ओपन होती है तो कोई भी ट्रेड अगर आपको लेना है ना, कोई भी ट्रेड मान लीजिए अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये जो कल का जो हाई बना था ना 65,127, समझ रहे हैं, 65,127, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो आप यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए इधर से, अगर मान लीजिए इधर कहीं ओपन होती है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर एक बार आएगी यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने, इसके बाद हो सकता है यहाँ तक जाए, ठीक है, 65,300 तक भी जा सकती है, जो कि आपके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखा रहा है। समझ रहे हैं? और रेंज में खुलने का तो कोई आज चांस नहीं मुझे लग रहा है। या तो दो ही चीज़ होगी, या तो गैप अप होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, गैप डाउन होनी चाहिए। अगर रेंज में खुलेगी तो थोड़ा सा आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिएगा, ठीक है। रेंज में अगर मान लीजिए इधर खुलती है तो थोड़ा सा ट्रेडिंग में आप बर्दाश्त करिएगा, वेट करिएगा और मिलेगा ट्रेड। ऐसी बात नहीं कि ट्रेड नहीं मिलेगा। और जब ट्रेड मिलेगा तो आपको आज जो ट्रेड मिलना चाहिए वो बड़ा वाला ट्रेड मिलेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, क्योंकि 2 दिन हो गया मार्केट लगभग एक ही रेंज में चल रही है। इधर आप अगर देख रहे होंगे तो लगभग 2 दिन से एक रेंज में चल रही मार्केट। तो अगर आज कुछ भी होगा तो हो सकता है कि आपको 200-300 पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 200-300 पॉइंट आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए 30-40 पॉइंट भी मिल जाता है तो बहुत है। इस हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी मैं आपको जैसा हमेशा बताता हूँ, आप अपने कैपिटल का ख्याल रखिए, आप अपने लॉस का ख्याल रखिए, जो है तो प्रॉफिट में फोकस करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको अपना ये लॉस देखना है कि हमारा लॉस की कैपेसिटी कितनी है। अगर हम यहाँ पर कोई ट्रेड ले रहे हैं, देखिए लॉजिक क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं ना ट्रेड, वो क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब वो कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार अगर मार्केट मान लीजिए मेरे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तक चली गई तो क्या मैं यहाँ तक का लॉस झेल सकता हूँ। तो अगर यहाँ तक का मैं लॉस झेल सकता हूँ तो मुझे कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। समझ रहे हो? वो रेट नहीं घटाते हैं, वो क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, समझिए ये बात को। तो जब वो उनको पता चल जाता है कि यहाँ तक अगर मार्केट गई तो मेरा लॉस इतनी लेने की पावर है, तो ठीक है, अगर वहाँ तक मार्केट चली गई तो अपना लॉस को बुक करते हैं सर, और वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। वो फिर मार्केट से लड़ाई नहीं करते हैं। तो हमको भी उसी तरह से थोड़ा सा उनके तरह प्रो ट्रेडर बनना चाहिए कि भैया अगर हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, हमको देखना है कि अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई तो हमको लड़ाई नहीं करना है मार्केट से, अपने आप चुपचाप अपना लॉस बुक करना है और वहाँ से एग्जिट हो जाना है। इसके बाद दोबारा मार्केट की तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। मार्केट को ये बोल देना है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, इस तरह से गाना गुनगुनाते हुए आपको साइड हो जाना है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट मिल जाती है तो फिर तो कोई कहना ही नहीं है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अच्छे से ट्रेड करिए। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ अपने लॉस को कंट्रोल करिए, तभी आप मार्केट में कुछ दिन रहेंगे। अगर आप मार्केट में रहेंगे तो आप मार्केट को सीखेंगे, और जब आप मार्केट को सीखेंगे तो प्रॉफिट आप कमाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।